और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरियाणा में बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सीएम मनोहर लाल ने आज 10 विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ प्री बजट बैठक की है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी बजट को लेकर मंथन किया गया है। इसके साथ ही पिछले साल के बजट की घोषणाओं का भी रिव्यू किया गया और इस मीटिंग में 10 विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि बजट से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम प्रदेश की जनता के हित में जनहित बजट लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश का बजट विकास और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने वाला होगा। देखिए, इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं। और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपने यहाँ पे इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से एक जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में हुई एचसीएस की नौकरियों को लेकर कहा कि हमने एचसीएस में बिना सिफारिश और बिना पर्ची की नौकरियां देने का काम किया है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना है, लेकिन हमने बिना किसी पक्षपात के नौकरी दी है। जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्ती अभी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है। तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियां हुई हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं।